सर, नगर निगम के अंदर जो अभी घटनाक्रम चल रहा है, कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, उसके अंदर डिप्टी महापौर चोर हैं। क्या है पूरा वाकया, बताएं। उस वाक्य पे तो ये अंदरूनी बात थी, हम मिल बैठ के बात करें कि वीडियो है वायरल हो गया। एक गुस्सा था, डिप्टी मेयर साहब हमारी कांग्रेस की मीटिंगों में नहीं आया था, एक गुस्सा जायज़ हो गया, निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, बैठ के बात करेंगे। और उनको भी आना चाहिए मीटिंग्स में, अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि वो कांग्रेस के पार्षदों के द्वारा ही चुने गए हैं। तो आपको समय आने पर उसका भी पता लग जाएगा। सर, वो कौन सा भ्रष्टाचार है जिसके खिलाफ डिप्टी मेयर चोर के नारे लगे? मैं उसको तो अख्तर भाई ज़्यादा बताएंगे कि कौन सा भ्रष्टाचार है, क्योंकि डिप्टी मेयर वाला जो बेल्ट पड़ता है हमारा सिविल लाइन विधानसभा पड़ता है, उससे मेरे को ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं है, उसके लिए अख्तर भाई नॉलेज डालेंगे। जी सर, बताइए अख्तर भाई। आपका क्या कहना है, जो नगर निगम में कल वीडियो वायरल हुआ और डिप्टी महापौर चोर है, क्योंकि वो कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं डिप्टी महापौर, और आप भी कांग्रेस के ही द्वारा प्रतिनिधि चुनकर आप यहाँ आए हैं, तो उस पर चोर है के नारे की क्या वजह है? कौन सा वो भ्रष्टाचार है, आप कुछ बात बताएंगे मीडिया में? देखिए, सबसे पहले तो हम निर्दलीय पार्षद हैं और डिप्टी मेयर हमारे द्वारा बनाया गया। अब चोर ये बातें तो अब जनता में जब बाजार में जारी है और उनकी बातें हमें आ रही है सामने, वो आपके सामने पेश करेंगे। कई जगह उन्होंने क्या क्या काम किया वो सार्वजनिक करेंगे। और अभी हम मेयर भी पट्टों में दोषी पाई गई, अब असली टॉपिक तो उसी बात को लेकर मीटिंग डिप्टी मेयर का भी बात आई कि कुछ पार्षदों ने कहा कि भाई ये चोर है, चोर है। तो ये तो एक मजाक के तौर पे उन्होंने बुलाए थे सभी पार्षद, कांग्रेसी पार्षदों ने, और वो नहीं आए। तो अभी जनता तो अभी जो फैसला करेगी 2 महीने बाद कर देगी, जब सार्वजनिक हो जाएगी बातें कि मैंने क्या काम किया, डिप्टी मेयर ने क्या काम किया और पार्षदों ने क्या काम किया। डिप्टी मेयर बनाने का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला, ना तो आज तक वो उन्होंने हमारी एक फाइल है निकलाई। सभी पार्षद दुखी हैं, वो जब भी आते हैं या गाड़ी में घूमते हैं, उस गाड़ी की वो दिल्ली घूम रहे हैं, कोई कहाँ घूम रहे हैं, उस गाड़ी की और गार्डों की स्थिति क्या है ये सब जनता सब जानती है। नहीं सर, अभी आपने बताया कि मेयर का भी नाम आया उसमें फर्जीवाड़े में पट्टे के। हाँ, तो मेयर, कौन सी मेयर का नाम आया? इसे कुसुम यादव जी का ओएसडी पकड़ी गई, उसको सस्पेंड कर दिया गया, पट्टों में दोषी। सरकार ने 4 कर्मचारियों को दोषी माना। तो सबसे पहले मेयर साहब भी तो उन्हीं की ओएसडी है वो, और अंसा मीणा उनकी डिपार्टमेंट की है। पट्टों पे साइन मेयर साहब के भी होते हैं। तो सर, क्या पट्टों में बड़े लेवल पर कोई धांधली हुई है? इसका मतलब तो ये आरोप है। मैं ये कह रहा हूँ आपको, आप सही मुद्दे पे आ गए। अभी मुद्दा इधर उधर बढ़ा, डिप्टी मेयर अभी हमारा कोई मुद्दा नहीं है, वो अंदरूनी बातें पार्टी की हम कर लेंगे। जिसने बनाया वो हम हमारे उसे बहुमत से बनाया, वो अलग बात है। विशेष जो अभी चल रहा है 32 सितारों का 35 पट्टों का मामला चल रहा है। जांच रिपोर्ट डीएलबी को भेजी गई, हम जांच रिपोर्ट मांग कर रहे हैं। 1 पट्टे के नाम पे कार्रवाई हुई और 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। आप बताओ सर, चार जो सस्पेंड किए गए कर्मचारी, उनके क्या क्या नाम है और किस किस पोस्ट पे थे? वो नाम आपको मैं बता दूंगा अखबार में। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे को मतलब ही नहीं है कर्मचारियों से। जो मुखिया हैं और जो 34 पट्टे हैं, हम तो उनकी बात करते हैं कि जब 35 पट्टे सिविल लाइन से जांच के लिए आए थे, सिविल लाइन जोन से, उन सारे पट्टों की जांच की रिपोर्ट हम पार्षद डिमांड कर रहे हैं। अभी हमारी सीओ साहब से मीटिंग है, हम उनसे भी डिमांड करेंगे। हम डीएलबी गए थे, हम चीफ सेक्रेटरी साहब के पास भी जाएंगे, हम चुनाव आयोग भी जाएंगे। अगर चोरी हुई है 100 रुपये की और सज़ा मिली 10 रुपये के लिए, तो 90 रुपये का भी हिसाब देना पड़ेगा। उन 35 पट्टों में क्या हुआ, किस किस के नाम है, कौन कौन उसमें शामिल है, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपने जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है भाजपा, आपने उस इतने बड़े भ्रष्टाचार को एक छोटा सा मुलाजिमों पे कार्रवाई करके आपने खाना पूर्ति की है। इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, इसके लिए उग्र आंदोलन भी होगा, ये आंदोलन निरंतर चलेगा। और ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि हमें हमारी आवाज़ को दबा देंगे, हमारे साथ में भाजपा के चेयरमैन भी हैं, भाजपा के पार्षद भी हैं, इसीलिए हम चुनाव की डिमांड करा रहे हैं। आज आप चुनाव किसी भी तरीके से करवा लो, चाहे पर्ची डाल के करवा लो, चाहे ध्वनि मत से करा लो, हम लिख के दे रहे हैं कि भाजपा के पास बहुमत नहीं है, 2/3 से ज़्यादा बहुमत हमारे पास है। और लोग बोल रहे हैं कि अविश्वास कार्यवाही के खिलाफ नहीं लाया जाता कभी भी। अगर निर्वाचित मेयर होती ना, 5 ही बार एक्सटेंशन मिल गया। हम तो फिर धीरज की, अगर उन पट्टों में गलती हुई है 35 में, तो 35 की जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
इसके लिए हमें कोई सा भी दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। हम डिमांड करते हैं, बड़ा भ्रष्टाचार है। आप एक तरफ तो अखबार में बोलते हो, प्रिंट में 100 करोड़ का घोटाला हुआ है, और आपने 4 कर्मचारियों को निलंबित करके, वो तो सिर्फ ध्यान दें उनको साइन करने के लिए किसने बोला, किस किस के नाम पे पट्टे जारी हुए। हम जांच रिपोर्ट मांग रहे हैं, डीएलपी ने क्या रिपोर्ट दी, सब आ जाएगा सच, और ये सच को ज़्यादा दबा नहीं सकते। और ये जो अब तरीके अपना रहे हैं पार्टी में ये लोग, किसी को दबाने के, पार्षदों को प्रलोभन देने के, या दबाव में राजनीति की, दबाव की राजनीति कांग्रेस पार्टी एक, और कांग्रेस पार्टी इस भाजपा में जो बड़ा भ्रष्टाचार हुआ इसका पटाक्षेप करके रहेगी। सर, तो सर, बहुत जल्द नगर निगम चुनाव है, और आपसी घमासान में कहीं पार्टी को तो आप अंदरूनी नुकसान पहुंचने की लगता है कि आप पूरी कोशिश कर दी गई है। कौन सी पार्टी को नुकसान पहुंचा? सर, कांग्रेस के ही पार्षद, अगर कांग्रेस के डिप्टी मेयर का, कांग्रेस डिप्टी मेयर मुद्दा ही नहीं है ना सर। वीडियो वायरल हुआ सर, वो वीडियो की मैं बात नहीं कर रहा, आप भी मुद्दे को भटका रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ बस्ती सीताराम पर 100 करोड़ रुपए मामले का। आप और मैं बात कर रहे हैं, कोई बात वायरल हो गई, ठीक है, वो बात खत्म, वो इशू नहीं है। लेकिन हुई तो आपकी यहीं से है ना, करी तो किसी आपके कर दी, अपने- सभी पार्षदों ने कर दी, वो इशू नहीं है, कांग्रेस के पार्षदों ने। इशू बस। भ्रष्टाचार है। हाँ, भ्रष्टाचार में जो लिप्त होगा, और वो सर, जो मैं भी शाम- हूँ। बस अगर 35 पट्टों में मेरा भी कुछ बन जाए, मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। सर आपका क्या नाम है? मेरा दशरथ सिंह शेखावत, वार्ड 42 से मैं पार्षद हूँ, और हेरिटेज नगर निगम हमारा विरोध भ्रष्टाचार के खिलाफ, पहले भी बड़ी मुहिम भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई थी, और हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप भी मुद्दे को, जो बस्ती सीताराम 100 करोड़ रुपया छपा है, या तो 1 रुपये का घोटाला नहीं हुआ, अगर घोटाला हुआ है तो सजा सबको मिलनी चाहिए। आप खाना पूर्ति नहीं कर सकते 4 कर्मचारियों को दोषी देखें। बिल्कुल सही बात है। सर एक बात और, लास्ट सवाल है कि अभी आपने कहा कि बहुमत जो है वो कांग्रेस का है, बहुमत भ्रष्टाचार के खिलाफ है। नहीं, इसमें भ्रष्टाचार- भाजपा के और कांग्रेस के दोनों पार्षद एक मत है। हमारी सबसे बात हो गई, भाजपा कांग्रेस इस मामले में दोनों एक साथ है, सारे पार्षद सारे चेयरमैन साथ हैं, और सबका एक ही बात है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो सजा मिलनी चाहिए। और मुखिया को खुद आके बोलना चाहिए कि मैं 35 पट्टों की जांच कराऊंगी, और 35 पट्टों की सबकी जांच रिपोर्ट में सार्वजनिक करूंगी, किसके नाम पे पट्टे जारी हुए हैं, कैसे हुए, क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, पारदर्शिता की गई है नहीं की गई है। तो हम तो सिर्फ जांच चाहते हैं सारे पट्टों की। जो बड़ा घोटाला हुआ है तो आप 4 कर्मचारियों को हटा के खाना पूर्ति नहीं कर सकते, बच नहीं सकते, चाहे इसमें कोई चेयरमैन शामिल हो, चाहे पार्षद शामिल, सबके नाम जग जाहिर होने चाहिए, और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। थैंक यू। तो सर क्या बीजेपी को ये डर है कि इन पट्टों के फर्जी वाले में कई और बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं? स्वाभाविक डर ही तो है भाई साहब, कि क्यों जांच कमेटी आपने एक तीसरी गली खाली 4 कर्मचारी को निलंबित कर गया? क्या सिर्फ 4 कर्मचारियों की साइन थे क्या? एक पट्टे की एक बड़ी प्रक्रिया होती है, लीगल राय भी ली जाती है, सब कुछ लिया जाता है। हम तो यही तो जांच रिपोर्ट मांग रहे हैं कि 35 पट्टों की जांच रिपोर्ट हो, ना कि एक पट्टे की हो। आपने एक पट्टे करके आपने एक दिन अखबार में अखबार मैनेज कर लिया, आप हमारी आवाज़ दबा नहीं सकते। अखबार मैनेज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैनेज कर दो। सच की आवाज़ को कब तक कोई तो चैनल आएगा आप जैसा, कोई तो आएगा ही बोलने। लेकिन कल मैं धन्यवाद देता हूँ सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का, इस सब ने। और मैं चाहता हूँ ये मुद्दे को भी इधर उधर की बात न कर, रह पर ये बता तेरा कारवां लूटा क्यों। तो जो मेन मुद्दा है भी भ्रष्टाचार का, जिस पे कुसुम यादव जी जीत के आई थी, तो कहीं ना कहीं महापौर भी भटक गई हैं उस वादे से, जो भ्रष्टाचार का वादा रोकने का था। इस सीट में प्रॉब्लम है, सीट भूल जाती है कि मुझे किस हालात में मिली, क्यों मिली, मुझे इस सीट पे बैठाने वालों ने कितने उम्मीदों के साथ जिताया। आप जाके कभी कवरअप प्लानिंग शाखा में जाके कवरअप करो, आपको गरीब भटकता हुआ मिलेगा। सीधा सीधा भाजपा सरकार पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते, जिन्होंने को 5 बार एक्सटेंशन दिया है। थैंक यू सर।